डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए इस बीच नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ईरान से टकराव के बीच दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। प्रस्ताव पर ईरान के जवाब पर चर्चा हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू से मेरी बहुत अच्छी बात हुई है, यह कहा गया है ट्रंप की तरफ से। तो ईरान युद्ध पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई है, क्या जानकारी है? ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान युद्ध मेरा बिजनेस, किसी और की ये नहीं है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। शांति वार्ता, डील या कोई फैसला सिर्फ हमारा ही होगा। मतलब आप समझिए, इजराइल को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, यानी इस बातचीत में दो टूक कह दिया गया। सवाल क्या है कि अमेरिका ने इजराइल को साइडलाइन कर दिया है इस पूरे मामले में, या फिर अमेरिका को लगता है कि इजराइल से ही मुसीबत और बढ़ रही है? टकराव की वजह क्या है? ट्रंप कूटनीति, बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इजराइल का रुख लगातार बहुत आक्रामक है। टकराव की वजह यह भी कि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और हमारे साथ अर्थशास्त्री दीप्ति जी भी मौजूद हैं। दीप्ति जी, देखिए लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के रुख के तो कहने ही क्या, प्रस्ताव को उन्होंने खारिज किया। दुनिया भर के शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ा है। भारतीय शेयर बाजार भी गोता खाते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील कि आप क्या करें क्या ना करें, क्या कहीं ना कहीं बाजार का जो पूरा सेंटिमेंट है उसे प्रभावित करती हुई नजर आ रही? तो आम निवेशकों को सलाह ऐसे में क्या होगी? आगे क्या होने वाला है? किस वक्त के लिए तैयार रहा जाए? देखिए, अगर ये युद्ध नहीं थमता है, युद्ध इन द सेंस अगर फाइनल इसके लिए अभी तो क्योंकि सीजफायर है, फाइनल इसका कोई डिसीजन नहीं आता है, और स्पेसिफिकली होर्मुज को लेकर अगर जो सप्लाई चेन है वो रिस्टोर नहीं होती है, तो आगे आने वाला सेंटिमेंट डेफिनेटली अभी डिप्रेस्ड ही रहेगा। मार्केट्स अभी भी आज सुबह भी इसको रेड में ही खुली हैं, और इसका सीधा इम्पैक्ट क्योंकि जो तेल है उसके ऊपर तो जाता ही जाता है, उसके अलावा बहुत सारा कमोडिटी ट्रेड भी जो है वो होर्मुज से गुजरता है। अगर हम इसका सीधा सीधा कंपैरिजन देखें तो एक ये थंब रूल की तरह माना जाता है कि 10% ऑफ क्रूड ऑयल या ब्रेंट ऑयल का जितना भी प्राइस इंक्रीज होता है तो उससे 0.4 to 0.6% इन्फ्लेशन पे असर आता है, और जो इन्फ्लेशन बढ़ती है और उतना ही नेगेटिव असर आता है ग्रोथ पर। तो अभी भारत कोई ग्रोथ को लेकर भी डिफरेंट फोरकास्ट आ रहे हैं, उसका भी मार्केट सेंटिमेंट डिप्रेशन वैल्यू ही देगा। और साथ ही साथ जो ये तेल को लेकर जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता है, वो भी सीधा सीधा डेफिसिट जो है उसको बढ़ाएगा, जिसका भी सीधा असर फॉरेन एक्सचेंज पे पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अब न सिर्फ अमेरिका, इजराइल, ईरान, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ना शुरू भी हो गया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रस्ताव को खारिज करते हैं और क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री की यह अपील कि आप क्या करें क्या ना करें, ताकि अर्थव्यवस्था भारत की जिस दौर से गुजर रही है कम से कम उसे स्टेबल रखा जा सके।